डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बेसिक प्रिंसिपल्स जो इंग्लिश टीचिंग के लिए यूजफुल थे। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी टीचिंग इंग्लिश के मेन प्रिंसिपल्स कौन से हैं, यानी परीक्षा के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं। ये सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में है, यानी सबसे पहले कौन सा प्रिंसिपल होगा, उसके बाद में कौन सा, और उसके बाद में कौन सा, लास्ट में कौन सा रहने वाला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है सिलेक्शन। क्या लिखा हुआ है? सिलेक्शन। सिलेक्शन का मीनिंग होगा चयन। क्या होगा? चयन। ग्रेडेशन का मतलब होगा सरलीकरण। ग्रेडेशन का मतलब होगा सरलीकरण। प्रेजेंटेशन का होगा प्रस्तुतिकरण, और टेस्टिंग का मतलब होगा परीक्षण। आप चारों नामों को लिखने के बाद आप समझ चुके हैं कि हम किस प्रकार से टीचिंग जो प्रिंसिपल्स है हमारे, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिलेक्शन के बारे में। तो मैं थोड़ा सा सिलेक्शन पढ़ने से बारे में इन चारों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको एक माइंड के अंदर एक आइडिया आ जाएगा कि इस तरीके से हमें इस चीज को अंडरस्टूड करना है। गुड। सबसे पहले पढ़ेंगे चयन। चयन किस चीज का करना है? स्टडी मटेरियल का चयन करना है, यानी जिन स्टडी मटेरियल को हमें स्टूडेंट को पढ़ाना है। यू आर माई स्टूडेंट्स, सो मुझे आपको पढ़ाना है, इसके लिए मैं आप सबसे पहले मेरे स्टडी मटेरियल को, जो मेरा कंटेंट होगा, जो मेरा सब्जेक्ट का मटेरियल होगा, उसको क्या करना होगा? सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन का मतलब चयन करना है कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है। ओके। दूसरा हमारा है ग्रेडेशन। सबसे पहले मटेरियल को मैंने चूज किया, सिलेक्ट कर लिया कि मुझे आपको ये पढ़ाना है, इतने टाइम में ये पढ़ाना है, क्योंकि हमारा जो पूरा सब्जेक्ट और कंटेंट जो होता है वो एक बहुत बड़ा कंटेंट होता है। हाँ, कोई भी टीचर होता है वो उसकी सारी इंग्लिश को एक छोटे से टाइम में तो नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए वो क्या करता है, जैसे आप एक वीडियो देखते हैं तो एक वीडियो में कितना पढ़ाया जा सकता है, उसके लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट मटेरियल का चयन करते हैं। चयन करने के बाद कि मैं स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाऊं, मैं उसको किसे इतना सिंप्लीफाई करूं ताकि स्टूडेंट उसको आसानी के साथ सीख पाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रेडेशन करते हैं। उसके बाद में होता है उसका प्रेजेंटेशन करना होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, यानी आपने चयन कर लिया है, मटेरियल को इजी भी कर लिया है, अब स्टूडेंट को किस तरीके से बताना है, उनके सामने किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, वो है प्रेजेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रेजेंटेशन। उसके बाद में है टेस्टिंग। इट इज द लास्ट एंड इट इज द रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो ये करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है टेस्टिंग। चयन किया, पढ़ा दिया, स्टूडेंट के दिमाग में घुसा है या नहीं घुसा है, इसका पता करते हैं हम टेस्टिंग के माध्यम से। तो स्टूडेंट रेडी, हम पढ़ने जा रहे हैं टुडे मेन प्रिंसिपल हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी जो प्रिंसिपल है वो है सिलेक्शन, यानी चयन करने का सिद्धांत। यानी हमें क्या करना है? चयन करना है। किस चीज का चयन करना है? सब्जेक्ट मटेरियल का चयन करना है, स्टडी मटेरियल का चयन करना है, स्टडी मटेरियल का चयन करना है। अब चयन करने को लेकर कुछ चीजें हैं, वो चीजें हमें याद रखनी है कि चयन है वो किस तरीके से करें। व्हाई इज द नेसेसिटी ऑफ सिलेक्शन? सिलेक्शन क्यों जरूरी है? सब चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले सिलेक्शन क्यों जरूरी है, सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन होगा किस बेस पे होगा, सिलेक्शन कैसे करें, तो ये सारी चीजें हम सिलेक्शन के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप दैट कि आप बहुत अच्छा सीखेंगे। और ईच लाइन ऑफ द बोर्ड पे आने वाली सारी लाइनें आपके लिए रहने वाली है इंपॉर्टेंट। तो वो देखिए क्या है। सिलेक्शन के अंदर स्टूडेंट एक आप चीज जानते हैं, द टोटल लैंग्वेज मटेरियल्स होता है, उसको एक शॉर्ट टाइम में नहीं पढ़ाया जा सकता। याद रखने वाली बात है। तो द टोटल लैंग्वेज मटेरियल, जो टोटल लैंग्वेज का मटेरियल होगा, कांट बी taught
विद इन ए शॉर्ट टाइम। हमारे पास 40 मिनट का टाइम है, हमारे पास 1 घंटे का टाइम है, हमारे पास 7 दिनों का टाइम है। क्या हम इतने कम समय में सारे मटेरियल्स को पढ़ा सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है लैंग्वेज मटेरियल का चयन। क्या करना पड़ता है? लैंग्वेज मटेरियल का चयन करना पड़ता है। यानी टोटल लैंग्वेज मटेरियल कांट बी टॉट विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो अब क्या करते हैं? इसीलिए and therefore इसीलिए it is the necessity of proper selection of language material. It is the necessity of language मटेरियल। इसीलिए लैंग्वेज मटेरियल की नेसेसिटी है। इट इज द नेसेसिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ। अब सिलेक्शन करना है लैंग्वेज मटेरियल का। सिलेक्शन नहीं करेंगे तो वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। क्या पढ़े, कौन सा पढ़े, कब पढ़े, है ना? इसके लिए क्या करना होता है? चयन करना है। ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल to be prescribed for different goal। डिफरेंट गोल्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए लैंग्वेज मटेरियल को सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। याद रखना है कि लैंग्वेज मटेरियल्स सिलेक्शन क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक शॉर्ट टाइम के अंदर लैंग्वेज मटेरियल पूरी लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जा सकता है। लैंग्वेज मटेरियल्स को कांट बी टॉट किया जा सकता है। इसीलिए इट इज द नेसेसिटी ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट गोल्स। ठीक है। तो दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज मटेरियल्स का सिलेक्शन क्यों जरूरी है। ठीक है। अब क्या है? चूज ए पर्टिकुलर कोर्स फॉर पर्टिकुलर क्लास। ठीक है। आप सिलेक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। आप सिलेक्शन क्या है? टू चूज चयन करना ए पर्टिकुलर कोर्स for a particular class। To choose a particular course for a particular class यानी एक पर्टिकुलर कोर्स का चयन करना एक पर्टिकुलर क्लास के लिए is called कहा जाता है the principle of सिलेक्शन। तो स्टूडेंट ये थी हमारी डेफिनेशन किसकी? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की। टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्लास एक पर्टिकुलर क्लास के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स का चयन करना चयन करने का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। अब क्या करना है? चयन हो गया, लेकिन चयन कैसे करें? चयन करने के लिए कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है? चयन क्यों आवश्यक है? चयन क्या है? चयन क्यों आवश्यक है? Total language material cannot be taught within a short time. Therefore, it is the necessity of selection language material to be prescribed for different goals. Okay, selection क्या है? Understood? तो ये है तीनों चीजों को, तीनों लाइनों को आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला है कि जो कैसे करना है, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन को देखना है। ठीक है। तो वो हम पढ़ रहे हैं। यानी कौन सा वे है, कौन सी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते अध्यापक है
वो उस चीज को पता कर सकता है। तो द टीचर शुड फाइंड आउट, एक अध्यापक को पता लगाना चाहिए किस चीज का, फिजिकल एंड मेंटल एज ऑफ द स्टूडेंट्स। फाइंड आउट द फिजिकल एंड मेंटल एज ऑफ द स्टूडेंट। अगर आप चयन कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल का चयन कर रहे हैं, तो आप चयन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आनी बहुत जरूरी है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि स्टूडेंट की फिजिकल और मेंटल एज क्या है। ठीक है, यानी स्टूडेंट की फिजिकल और मेंटल एज का पता है वो एक अध्यापक को होना जरूरी है। उसके बाद में भाषा की योग्यता क्या है, यानी एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। यानी एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज याद हो। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ क्लास, यानी क्लास का स्टैंडर्ड क्या है। ये चीजें ध्यान में रखनी है जब आप चेक कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू द सिलेक्ट द पर्टिकुलर मटेरियल फॉर द पर्टिकुलर क्लास, तो आपको करना है द टीचर शुड फाइंड आउट द फिजिकल एंड मेंटल एज ऑफ द स्टूडेंट्स, एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्लास। स्टैंडर्ड ऑफ क्लास यानी क्लास का स्तर क्या है। ठीक है, अब आगे देखें कि भी मान ली बात कि चयन क्यों आवश्यक है, चयन क्या है, चयन को चयन करें तो किन बातों को ध्यान में रखना है। अब आगे ध्यान रखना है कि कौन से मटेरियल का चयन करना है, विच मटेरियल। विच मटेरियल्स टू बी सिलेक्टेड, यानी कौन सा मटेरियल सिलेक्ट होना है। ठीक है, तो आप देखेंगे द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है, शुड बी, यानी आप जो मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हैं लैंग्वेज मटेरियल का, तो वो क्या होना चाहिए, शुड बी रिस्पेक्ट ऑफ ग्रामेटिकल मटेरियल। यानी उनमें से कौन सा मटेरियल हो सकता है स्टूडेंट्स, उसमें ग्रामेटिकल मटेरियल हो सकता है। और क्या हो सकता है, ग्रामर का मटेरियल आप चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, और जी वोकेबलरी हो सकती है, वोकैब, ठीक है, वोकेबलरी हो सकती है। और जी स्ट्रक्चर हो सकती है, एंड स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे लैंग्वेज के मटेरियल है जिनका सिलेक्शन किया जाना है, जिनका सिलेक्शन किया जाता है। द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल शुड बी रिस्पेक्ट ऑफ ग्रामेटिकल मटेरियल, यानी ग्रामेटिकली व्याकरणीय मटेरियल, जैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, आर्टिकल है, डिटरमिनर्स है, ठीक है, आप वॉइस की बात कर सकते हैं, कंजक्शन की बात कर सकते हैं, तो ये है ग्रामेटिकली मटेरियल। उसके बाद वोकेबलरी की बात करते हैं तो आप वन वर्ड का मटेरियल आप कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब का कर सकते हैं, वर्ब का कर सकते हैं, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द का कर सकते हैं, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्दों का आप कर सकते हैं, उसके साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस का कर सकते हैं, और प्रोवर्ब्स का कर सकते हैं। ये हमारी होती है वोकेबलरी होती है, इनका आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्ट्रक्चर, यानी किन स्ट्रक्चर्स के बेसिड हम उन स्ट्रक्चर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर्स हमें स्टूडेंट्स को लर्निंग करवानी है स्टूडेंट्स की, तो वो ये सारी चीजों का हम सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। ये था कि किन चीजों को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करना है, ये है कौन सी चीजों का हमें सिलेक्शन करना है। ठीक है, आगे सबसे इंपॉर्टेंट इसके
सब प्रिंसिपल्स है कुछ, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के सब प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी हम फॉलोइंग प्रिंसिपल कहेंगे आगे जाकर। जो प्रिंसिपल है वो सिलेक्शन के प्रिंसिपल है। जो खुद सिलेक्शन है वो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश का है, और आगे जो सब पढ़ेंगे वो होगा सिलेक्शन के प्रिंसिपल होंगे। वो चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। दोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उनकी सीधी की सीधी डेफिनेशन है वो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो वो क्या है देखते हैं। वो है द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स following principle be kept in view while selecting the language material. While selecting the language material for learners. ठीक है, निम्नलिखित सब प्रिंसिपल्स है, कुछ प्रिंसिपल है जो आप लैंग्वेज मटेरियल को लर्नर्स के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वो कौन से हैं? सबसे पहला है वो है फ्रीक्वेंसी, यानी सिलेक्शन में क्या जरूरी है? फ्रीक्वेंसी जरूरी है। फ्रीक्वेंसी वर्ड से आप समझ गएंगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, बार बार, यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता। किनकी बारंबारता? उन वर्ड्स और स्ट्रक्चर जिनको हम सिलेक्शन में ले रहे हैं, उनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उनमें। तो देखिए, द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर आर सेलेक्टेड, जिनका सिलेक्शन होता है, आर सिलेक्टेड। ठीक है, जो भी देखो, जो भी वर्ड्स और जो स्ट्रक्चर है जो सिलेक्ट किए जाते हैं, आर सिलेक्टेड किसके लिए? फॉर द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के लिए किए जाते हैं। फॉर द स्टूडेंट, वो क्या होना चाहिए? शुड कम अगेन एंड अगेन, यानी वो बार बार आए, अगेन एंड अगेन, यानी उन्हीं सब्जेक्ट्स को, उन्हीं मटेरियल्स को आप चूज करें, उन्हीं वर्ड्स और स्ट्रक्चर को चूज करें जो आप लर्निंग करवा रहे हैं, उस टाइम वो बार बार काम में आए। यानी मैं एक चौथी कक्षा के विद्यार्थियों, तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को इंग्लिश सिखाने जा रहा हूं, तो मैं उनके सामने ऐसे वर्ड्स और स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट करूंगा, उनका ही चयन करूंगा जो उनके लिए बार बार काम में आए, यानी फ्रिक्वेंटली उनके काम में आए। कौन से है ऐसे? जी, बुक्स, बुक हम काम में लेते हैं, बुक उसके बार बार में काम में आने वाला शब्द है। हाउस बार बार आने वाला है, फादर बार बार आने वाला है, टीचर, फ्रेंड, पेन एंड और भी आप नाम जैसे चेयर एटसेट्रा। ये जो है ऐसे शब्दों का चयन करना है जो फ्रिक्वेंटली उसके काम आए, फ्रिक्वेंटली उसके लर्निंग में आए। लर्निंग में क्या होनी चाहिए? फ्रिक्वेंटली हो, बार बार। तो ये है फ्रीक्वेंसी का प्रिंसिपल, फ्रीक्वेंसी होनी जरूरी है। फ्रीक्वेंसी के नेक्स्ट है वो है रेंज। क्या होती है? रेंज। रेंज का आप जानते हैं सीमा,
समझते हैं ना, रेंज कि एक उस चीज की रेंज कितनी है, पहुंच, ठीक है, कितनी पहुंच है उसकी, तो वो देखते हैं रेंज। ये आपको लाइन याद रखनी है बिल्कुल डेफिनेटली, अगर परीक्षा में आती है तो ऐसी लाइन आएगी, आपको सीधा आंसर करना है डायरेक्ट। रेंज यानी उसकी पहुंच। तो वर्ड्स एंड जो स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, ऐसे वर्ड्स और स्ट्रक्चर हो जिनका प्रयोग आप मैनी सिचुएशंस में कर सकते हैं, मैनी सिचुएशंस में कर सकते हैं। यानी आपने शब्द लिया, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने शब्द ले लिया जैसे प्ले, ठीक है, तो प्ले आप खेलने में ले लिया। जैसे आपने वॉच लिया, वॉच देखना, तो देखने का लिया, तो देखने का आपने लिया कि भाई टीवी देखना, क्रिकेट मैच देखना, गांव में जाते हुए लोगों को देखना, तो बहुत सारी सिचुएशंस होगी। तो सिचुएशनली जो शब्द काम मिलेंगे वो उनकी रेंज यानी पहुंच ज्यादा हो, यानी ऐसे शब्दों का चयन करें जिनको आप मेनी सिचुएशंस के अंदर काम में ले सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन आएगी एग्जाम में, तो आप याद रखें, द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर शुड बी सिलेक्टेड the words and structures should be selected which has much situation, which has much situation, so we can use them many ways, so we can use them in the many ways, यानी अनेक तरीकों से उनका हम प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी, रेंज, ऐसी और भी है। अगला है कवरेज, कवरेज कवरेज क्या है? कवरेज वो चीज है यानी एक आइटम की बहुत सारी कैपेसिटी हो, एक आइटम है उसकी कैपेसिटी बहुत है, यानी बहुत बार उसका प्रयोग हो सकता है। वो था सिचुएशन पे बेस्ड था, रेंज होता है वो सिचुएशन पे है, और ये है इनका यूजफुल के बेस पे है कि इनका प्रयोग है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, और बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुत कम यूज होता है। तो जिनका ज्यादा यूज होगा वो उनकी यदि अच्छी कवरेज है, तो कवरेज को ध्यान में रखना है सिलेक्शन से। जैसे कैसे कि इट मींस द कैपेसिटी ऑफ एन आइटम्स, इट मींस द कैपेसिटी ऑफ एन आइटम, एक आइटम की कैपेसिटी से मतलब है कवरेज का। द लैंग्वेज आइटम सिलेक्टेड फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लास, लैंग्वेज के जो आइटम्स हैं सिलेक्टेड फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लास should be so useful, when ज्यादा यूज हो, should be so useful for the learner, for the learners that it's one item it's an item, it's an item या it's one item, it's an item can be used for many times,
चलो एक चीज मैं आपको बताता हूं ताकि आपका कवरेज क्लियर हो जाता है। It means the capacity of an item, language item selected for the group for a group of class should be so useful। यानी कवरेज का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स हो जिनका यूज बहुत ही ज्यादा हो, और उसके बाद में आइटम्स कैन बी यूज्ड फॉर मेनी टाइम्स। इसको याद रखेंगे, मेनी टाइम्स, यानी ऐसे सब ऐसे आइटम्स हो, ऐसे वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर हो जिनका प्रयोग हम मेनी टाइम कर सकते हैं, वो होती है उसकी कवरेज। मेनी सिचुएशन में कर सकते हैं, वो होती है उसकी रेंज। शब्दों का प्रयोग बार बार कर सकते हैं, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो तीनों से आप क्लियर करेंगे कि कवरेज क्या है, रेंज क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये है हमारे जो तीन हुए हैं इसके अंदर। उसके बाद का है हमारी अवेलेबिलिटी। चौथा है इसका अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी से मीनिंग होता है उपलब्धता, यानी हमें ऐसे वर्ड और स्ट्रक्चर काम में लेने हैं जो कि क्या हो, अवेलेबल हो, यानी उपलब्ध हो। यह अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी का मीनिंग यही है कि ऐसे वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स काम में लेने हैं सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन करना है जो अवेलेबल हो, यानी द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स which are selected, ऐसे वर्ड्स और स्ट्रक्चर हो which are selected for a class be convenient। convenient का मतलब होता है सुविधाजनक हो, convenient टू टीच। टीच करने के लिए क्या हो, कन्वीनियंट हो, यानी वो सुविधाजनक हो, यानी इजी से उनको टीच करवाया जा सकता है। अवेलेबल भी होना चाहिए, वो चीजें क्या होनी चाहिए, अवेलेबल हो, आसानी के साथ अवेलेबल हो। यानी कौन सी चीजें अवेलेबल होती है एक टीचर के लिए, जैसे क्लासरूम, इरेजर, जैसे क्लासरूम, इरेजर, पेंसिल, रूलर, पेन, चेयर, एटसेट्रा। ये सारी चीजें ऐसे अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो चार हमारे सब प्रिंसिपल्स हुए हैं सिलेक्शन के अंदर। यानी सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन क्यों आवश्यक है, सिलेक्शन किन बातों को ध्यान में रखकर करना है, और सिलेक्शन जब आप करें तो कौन से मटेरियल का आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद में है कि सिलेक्शन आपने किया तो फिर कौन से व्यू है, यानी ऐसे शब्दों और ऐसे संरचनाओं का करें उनमें फ्रीक्वेंसी भी हो, रेंज भी अच्छी हो, कवरेज भी हो, और क्या हो, अवेलेबिलिटी हो। इसके अलावा दो और है, एक लर्नेबिलिटी भी आपको देखना, 6 है टोटल। एक लर्नेबिलिटी देखना है, टीचेबिलिटी देखना है। तो वो हम सिलेक्शन जो प्रिंसिपल का है वो विद्यार्थी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप दैट कि आपने सिलेक्शन और प्रिंसिपल, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर द एग्जामिनेशन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं कोई भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन से रिलेटेड आ सकता है, इसलिए आपको सीरियसली इस वीडियो को देखें और इसको पढ़ें। जो भी आपके इफ यू आर facing some problems to learn the principle of selection, so you may ask any question in and write in comment box. Thank you.